के बजट इजलास में नया मोड़। स्पीकर और अपोजिशन की जिद पर गवर्नर ने 40वां इजलास मंसूख कर दिया। नया इजलास आज 2 बजे ऐवान इकबाल में तलब। हुकूमत ने स्पीकर को इजलास की सदारत करने की दावत दे दी। 9.25 घंटे बाद शुरू होने वाला इजलास स्पीकर ने चंद मिनट बाद ही मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान 2 दिन तक IG और चीफ सेक्रेटरी को असम्बली बुलाने की जिद करते रहे। हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है, ऐवान इकबाल में इजलास तलब करना गैर कानूनी है। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकता। हुकूमत को कई बार कहा आए बजट पेश करें। परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत करेंगे। अपोजिशन अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज इलाही जाती अना की खातिर तमाशा बंद करें। बजट भी पास होगा, स्पीकर का भी बंदोबस्त करेंगे। परवेज इलाही, जो मर्जी कर दो, आप मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का पारा चढ़ गया। कहा, पंजाब में इमरान खान और परवेज इलाही ड्रामे कर रहे हैं। हम कहते हैं बजट पेश करने दो, ये कहते हैं IG को पेश करें। सूबे में दवाइयां मुफ्त करने जा रहे हैं। हुकूमत तब्दीली के लिए किसी किस्म की कोई साजिश या मुदाखलत नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज की 2 टूक तरदीद। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, ना कोई साजिश हुई, ना ही उसका कोई सबूत है। हकायक मस्क करके किसी को फौज पर तनकीद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। झूठ का सहारा लेकर फौज को तनकीद का निशाना बनाना बिल्कुल गलत है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और तीनों सर्विसेज चीफ मौजूद थे। शेख रशीद के दावों की भी तरदीद कर दी। 2020 से फौज का बजट नहीं बढ़ा। फौज ने दिफाई बजट 100 अरब रुपए कम दिया है। मुसल्लह फौज ने अखराजात, गैर ज़रूरी नकल हरकत कम कर दी। बचत की गर्ज से फौजी मशक़ें महदूद पैमाने पर कर दी हैं। आर्मी चीफ का दौरे चीन इंतहाई अहम। इमदादी पैकेज पर हुकूमत बात कर रही है। भारत ने पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट करवाने की पूरी कोशिश की। DGI SPR का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, फौजी क़यादत चाहती है परवेज मुशर्रफ वापस आए। फैसला फैमिली ने करना है। मेरी परवेज मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अनाब नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है, नहीं चाहता अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। उनकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। परवेज मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। कायद नून लीग की हिदायत। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी और प्रॉपर्टी टाइकून के साथ खुफिया डील। हुकूमत ने खुफिया मुआहिदा मंजर आम पर लाने का फैसला कर लिया। प्रॉपर्टी टाइकून के 50 अरब रुपए बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिल किए गए। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने अपना हिस्सा 5 अरब मुकर्रर किया। बरतानिया से रिकवर 50 अरब सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाए गए। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। वफाकी वज़रा ने PTI हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। वज़ीर दाखिला का कहना है, फरागोगी करप्शन का पैसा इमरान खान को पहुंचाती थी। नियो न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। फितरा खान ने जिस ढिठाई से बड़े डाके डाले उसकी मिसाल नहीं मिलती। नाजायज काम के एवज हीरे, सैकड़ों केनाल जमीन, अरबों रुपए हथियाए गए। मरियम नवाज का कहना है, जब काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी ली जाती हो तो एसेट रिकवरी यूनिट फिर मनी गाला गैंग का एसेट मेकिंग यूनिट बन जाता है। मरियम नवाज ने दस्तावेजात सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। हम सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए एडॉक रिलीफ अलाउंस एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे स्केल टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एम्प्लॉइज इज बीइंग प्रपोज्ड। इस साल हमने 15% सैलरीज बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन बाकी सूबों की बजट आना अभी बाकी है। हम इंतजार करेंगे, अगर किसी सूबे में सिंध के सूबे के मुलाजिमीन से बजट ज्यादा होगी तो हम उसको सिंध के बराबर करेंगे। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% एडहॉक अलाउंस का ऐलान। पेंशन में 5% इजाफा। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 33% इजाफा। ग्रेड 17 से ऊपर सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 30% इजाफा होगा। पुलिस कांस्टेबल्स का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया।
दीगर सूबों ने तनख्वाह या पेंशन मजीद बढ़ाई तो हम भी इजाफा करेंगे। वज़ीर आला सिंध का 7 इस्लामी यूनिवर्सिटी या कैंपसेस बनाने का ऐलान। सिंध का 1 खरब 714 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर खजाना बजट पेश किया। सूबे में तरक्याती कामों के लिए 332 अरब रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 326 अरब, अमन व अमान के लिए 152 अरब मुख्तस, ज़राअत और आबपाशी के लिए 36 अरब, बजट खसारा 33 अरब, रेवेन्यू का हदफ 30 अरब मुकर्रर। घेराव नारे लगाते रहे, जिनकी चीखें निकली हैं वो चीखते रहे। मुराद अली शाह का जवाबी वार। ऑपोजिशन के जो थोड़े लोग रह गए हैं वो भी जल्द उनका साथ छोड़ जाएंगे। लाहौर में वॉल्टन रोड पर फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद कत्ल। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। CCPO से रिपोर्ट तलब। आवाम पर फिर से पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 29 रुपये, डीजल 55 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने समरी अरसाल कर दी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। बिजली की कीमतें गुज़िश्ता बरस बढ़ाई गई। नोटिफिकेशन अब आया है। हमारी हुकूमत ने तवानाई के शोबे में 1100 अरब की सब्सिडी दी। गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा 1500 अरब तक बढ़ चुका है। इमरान हुकूमत ने मुल्की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लिए। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब। ₹60 लीटर पेट्रोल, ₹60 डीजल, ₹10 यूनिट बिजली, सिर्फ 3 महीने में। पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा तो इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म है। जो लोटा लीग पे टिकट पे लड़ेगा इसका मतलब जमहूरियत खत्म। अगर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज हो तो समझो पार्लियामेंट खत्म है। मौजूदा हुकूमत ने 2 माह में हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी। इमरान खान का KP हाउस में कारकुनान से खिताब। कप्तान की इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की फिर कोशिश। इलेक्शन कमीशन पर बतौर इदारा अदम एतमाद कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन एक मखसूस पार्टी का विंग बनने से बाज रहे। इमरान खान के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का सख्त जवाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। डस्का ज़िमनी इलेक्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। इक़्तिदार खत्म हुआ तो इमरान खान मुल्क के 3 टुकड़े बनने की बातें करने लगे। इमरान खान की तकारीर पर अभी तक पाबंदी नहीं लगाई ताकि अवाम इसे एक्सपोज होता देखें। अगर आपने रूस से गंदम या पेट्रोल खरीदा है तो सामने लाएं। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर ख़ारजा की ईरानी सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। वज़ीर ख़ारजा ईरानी हम मनसब से भी मिले। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। FATF का इजलास बर्लिन में जारी। वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। FATF को एक्शन प्लान्स पर अमल दरामद से मुताल्लिक आगाह करेंगे। मेडिकल एंट्री टेस्ट विफाक लेगा या सूबे? सूरत हाल वाज़े ना हो सकी। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद हजारों तलबा परेशान। PMC खत्म करने का बिल ताहाल सेनेट में मंजूरी के लिए पेश ना किया जा सका। प्री मानसून बारिशों का आगाज आज से होगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। 16 से 21 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, चकवाल, मुल्तान में भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और KP में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग और तुग़यानी का खदशा।